टाटा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लर्नर्स का स्वागत है। यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं शॉर्टकट टेक्निक के साथ, जो कि आपको बुक्स में देखने के लिए नहीं मिलती है। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको पी दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है, पी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है। अब हमारे पास पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से आप क्या करेंगे? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे फाइंड आउट होगी? 3/5। उसमें से आप ये वैल्यू हमने रखी पी ऑफ ए की, फिर पी ऑफ बी की, फिर आपको हमने वैल्यू रखी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ ए यूनियन बी की। इसको सोल्व आउट करते हैं, ये वैल्यू हमारे पास 1/10 आ जाती है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? पी ऑफ बी अपॉन ए प्लस पी ऑफ ए अपॉन पी। ये आपकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी है। फॉर्मूला क्या होता है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में ऊपर यही आएगा, नीचे पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर दोनों में सेम है, नीचे पी ऑफ पी आएगा। अब ये जो वैल्यूज हमें फाइंड आउट हुई है इनको रख लेते हैं। 1/10 तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे 10/3 आएगा प्लस 5/2 आएगा। इस कैलकुलेशन को सोल्व आउट करते हैं तो आंसर हमारा 7/12 आ जाता है, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 डाइस हमारे पास हैं, उनको रोल किया जाता है एक बार। द चांस ऑफ गेटिंग ऑफ स्कोर ऑफ 5। देखिए, एक डाई को आप 3 बार क्या करते हैं? रोल करते हैं, ऐसे करते हैं, या फिर 3 डाई एक साथ लेके इनको आप रोल करते हैं। दोनों सेम चीज होती है। अब यहाँ पे स्कोर 5 आना चाहिए। 5 आने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे 1 आए, यहाँ पे 1 आए, यहाँ पे 3 आए। केसेस बनेंगे, फिर आपका केसेस 3-1-1 का बनेगा, फिर आपका केसेस 3-1-1 का। 3 केस तो ये बनेंगे। उसके बाद 2-2-1, फिर 3 इसकी प्लेसमेंट 1 की आएंगी, बाकी जगह 2-2 रहेगा। तो इस तरह से हमारा पास सम कितना आएगा? ये सबका सम एक बार में जब हम 3 डाई रोल करते हैं या फिर तीनों डाई को एक साथ रोल करते हैं तो सम हमारा क्या आएगा? यहाँ पे 5 आएगा। तो यहाँ पे कितने केस डेवलप हुए? यहाँ पे टोटल 3 और 3 6 केस डेवलप हुए। तो यहाँ पे जो हम चांस निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी? 6। तो हमारे पास फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हो गए और टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास 6 × 6 × 6, क्योंकि 3 डाई को हमने रोल किया है। आंसर हमारा 1/36 आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इम्प्लाइज ऑफ द इवेंट ए इम्प्लाइज द अकरेंस ऑफ द इवेंट बी। यानी कि ए इम्प्लाइज कर रहा है बी को, तो ए सबसेट होगा किसका? बी का। अब आपको क्या निकालना है? पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए, यहाँ पे डिमॉर्गन लॉ का यूज करते हैं। डिमॉर्गन लॉ क्या करता है? इंटरसेक्शन को यूनियन में और यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर देता है। अब किसी भी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, यानी कि ए यूनियन बी। अब आपके पास ए यूनियन बी, ए सबसेट है किसका? बी का। ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास ए है। तो ए और बी का यूनियन करेंगे तो सेट बी हमारे पास आएगा, और 1 में से किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी घटाते हैं तो प्रोबेबिलिटी आती है उसके कॉम्प्लीमेंट की। तो इस तरीके से आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बैग कंटेन्स 5 ब्राउन एंड 4 व्हाइट सॉक्स। ए मैन पुल आउट 2 सॉक्स। एक बैग के अंदर 5 ब्राउन और 4 व्हाइट सॉक्स हैं और 2 हमने इसमें से पुल आउट की हैं, निकाली है। प्रोबेबिलिटी बतानी है सेम कलर की होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो सॉक्स है वो कितनी है? 9 है। तो जो पी ऑफ ई हम निकालेंगे उसमें एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, तो एन ऑफ एस में कितना आएगा हमारे पास? 9C2 आएगा। इसमें 9C2। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो फेवरेबल इवेंट है वो किसकी है कि सेम कलर की सॉक्स होनी चाहिए। तो या तो वो 5C2 या तो इसमें से निकलेंगी या फिर 4 व्हाइट में से निकलेंगी, या तो ब्राउन में से
या फिर व्हाइट में से। इसको सोल्व आउट करते हैं तो आंसर हमारा 4/9 आ जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी हमारे पास दो इवेंट हैं। किस तरीके से पी ऑफ ए आपको दी गई है, यूनियन भी दिया गया है, और ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का कंसेप्ट क्या होता है कि उनके इवेंट के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनके प्रोडक्ट के बराबर होती है। ये हमारे पास क्या आता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। इसका यूज करेंगे। अब फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए आपको 0.3 दिया गया है, पी ऑफ बी मैं लिख लेता हूं माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, तो 0.3 इंटू पी ऑफ बी और बराबर ये यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन में दी गई है 0.8। तो यहां से सोल्व आउट करके हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी आ जाएगी, बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और वह आएगी आपकी 5/7। सोल्व आउट करेंगे तो ये कंडीशन हमें ऑब्टेन्ड हो जाती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये देखिए, सारे क्वेश्चन आपके छोटे छोटे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं जिसमें इंडिपेंडेंट इवेंट का कंसेप्ट लगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट लगा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इस तरह क्वेश्चन है। आपको पी ऑफ ए दिया गया है, पी ऑफ बी बाई ए दिया गया है, पी ऑफ बी बाई ए कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, और पी ऑफ ए बाई बी आपको फाइंड आउट करना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इसका फॉर्मूला ऑपरेट किया करें, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जो वैल्यू हमारे पास पहले से ही है 1.6 है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई है। पी ऑफ ए हमारे पास 0.1 है और ये 0.6 है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 0.06 आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, पी ऑफ बी अपॉन ए कॉम्प्लीमेंट आपको दिया गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे जो कंडीशन निकलती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। ये कंसेप्ट कहां से आया कि जब हम यहाँ पे बी का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालते हैं, ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बी माइनस ए। तो हम क्या करते हैं, बी में से इसको हम बराबर भी लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे जनरेट किया है जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में यही है पॉइंट जो क्लू वाला है जिसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। अब यहाँ पे पी ऑफ इम्प्लाइज क्या होगा, 0.3 इक्वल टू, यहाँ पे पी ऑफ बी हमें हमारी जानकारी में नहीं है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऊपर से निकलती 0.06 अपॉन, और यहाँ पे 1 माइनस पी ऑफ 1 माइनस 0.1 करेंगे तो ये आपका 0.9 आ जाएगा। यहाँ पे सोल्व आउट करेंगे तो बी की जो प्रोबेबिलिटी है ये आपके पास ये प्रोबेबिलिटी 0.33 आपके पास आ जाती है। अब हम फाइंड आउट क्या करना है, बस ये फाइंड आउट करना है, पी ऑफ ए अपॉन बी बराबर किसके आएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमें पहले से ही जानकारी में है और बी हमें मालूम नहीं थी, बी की प्रोबेबिलिटी मालूम नहीं थी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी 0.6 नीचे, तो 0.06 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.33। बी की प्रोबेबिलिटी सोल्व आउट करेंगे तो 2/11 हमारा आंसर आएगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो ये भी आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। एक कंसेप्ट इसमें एक्स्ट्रा था जिसमें कि जब आप बी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जिसमें कि ए कॉम्प्लीमेंट आपको नीचे दिया गया है, ये मैंने मार्क कर दिया है, हाईलाइट भी कर दिया है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 6 boys and 6 girls sit in a row at random, then the probability that the girls sit together। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कराया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 6 बॉयज हैं और 6 हमारे पास गर्ल्स हैं, इनको हम एक साथ बाइंड कर लेंगे। एक साथ बाइंड करने से 6 बॉयज और एक ही जो हमने बाइंड अप किया है, इनको हमने बाइंड अप कर लिया है, तो ये टोटल हमारे पास कितने हो गए, 7 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 7 जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं उनको 7 सीट्स पे अरेंज करने के तरीके हमारे पास फैक्टोरियल 7 हो गए। और यहाँ पे जो गर्ल्स बैठी हैं ये भी अपना आप क्या करेंगी, जहाँ पे ये सिटिंग है इनकी वहां पे ये रोटेट करेंगी, तो वो फैक्टोरियल 6 तरीके से अपना आपको रोटेट कर सकती है।
तो ये तो हमारे पास n ऑफ e हो गया। अब n ऑफ s में हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल जो है बॉयज और गर्ल्स हमारे पास कितने हैं, 12 हैं। तो जो आपका p ऑफ e हमारे पास आएगा n ऑफ e अपॉन n ऑफ s, ये आ गया फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 12। तो जहाँ पे आपके लिए कंडीशन ये दी होती है क्वेश्चन के अंदर कि गर्ल्स या फिर कोई भी एट रैंडम जो कंडीशन देते हैं कि ये कैंडिडेट एक साथ बैठने चाहिए, तो हम उनको क्या करते हैं, बाइंड अप करके एक बंडल के तरीके से माइंड में अज्यूम कर लेते हैं। इसको सॉल्व आउट करेंगे 1/132 इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ए कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स, जो ताश के आपके पत्ते होते हैं उनमें से एक कार्ड इन्होंने पिक किया है, गिवन दैट द पिक्ड कार्ड इज क्वीन। ये पहले से दिया गया है कि जो हमने कार्ड पिक किया है वो क्वीन है, क्वीन में से एक है। अब क्वीन हमारे पास कितनी होती है, 4 है। तो जो चीज दी जाती है, हमारा जो सैंपल स्पेस है वो इसी के ऊपर कंसंट्रेट हो जाता है, इसी पे बाउंड हो जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज स्पेड, वो किसकी होनी चाहिए, स्पेड की होनी चाहिए। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास 1 हो गए, तो जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/4 हो जाएगी, क्योंकि हमारा सैंपल स्पेस पूरा 52 जो हमारे पास कार्ड्स है वे ना होके केवल जो हमें कहा गया है गिवन दैट, ध्यान से देखिए इसमें ये कहा गया है कि पिक्ड कार्ड इज क्वीन, क्वीन में से ही उठा होगा, तो क्वीन हमारे पास कितनी होती है, 4 होती है। उसके बाद कंडीशन लिखी, उस घटना की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो स्पेड की हो, तो स्पेड की तो एक ही होगी हमारे पास, तो इसलिए 1/4 हमारा आंसर सीधा आ जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हुआ। तो इस तरीके से आपने देखा, हमने प्रोबेबिलिटी के 8 क्वेश्चन डिस्कस किए, सब कंसेप्ट वाइज थे, कंसेप्ट के हिसाब से अलग अलग कंसेप्ट उसमें यूज हुआ था। इसी तरह के क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट के थ्रू और टेस्ट के थ्रू, तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक दिया गया है टेरा स्टडी पॉइंट का, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको डिफरेंट टाइप के कोर्स दिखाई देंगे, जिसमें कि आपको टेस्ट सीरीज, लेक्चर कोर्स और 50 डेज की टेस्ट सीरीज, ये सब चीजें आपको दिखाई देंगी। सब में इसी तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। वहां पे टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, आप टेस्ट ऑनलाइन 2 बार भी दे सकते हैं, ये सब चीजें वहां पे अवेलेबल हैं। वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको व्हाट्सएप का ग्रुप और टेलीग्राम का ग्रुप भी, टेलीग्राम ग्रुप लिंक भी दिया गया है, इनको आप ज्वाइन कर लें और मैथमेटिक्स की जो लर्निंग है उसको आप सीख सकते हैं। इसके अलावा भी आपकी कोई मैथमेटिक्स को लेकर क्वेरी है तो ये नंबर आपको ऊपर दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी किसी एग्जाम को लेके है जो यहाँ पे आपको लिखे गए हैं, TTP